गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम का अंतरण। ठीक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दो शब्द है, अधिगम और अंतरण। अंतरण मीन्स कहीं ना कहीं एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर। देखते ही होंगे, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, नाम सुने होंगे। अधिगम का नाम आप लोग सुने ही होंगे, सीखना। मतलब व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब हम समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये होता है कि किसी भी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरी परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। मतलब किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो या बाधक हो या उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में उसका यूज होता है तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है, तो यह कंसेप्ट अगर हम देखें तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम है उन्हीं से ये चीजें आई हैं। ठीक, सीखने के मुख्य नियम से ये चीजें आई हैं। इसीलिए अगर कभी कभी मान लीजिए ये चीजें वो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, परीक्षा में कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के फादर कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक माना जाता है यल थॉर्नडाइक को, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को, यल थॉर्नडाइक को। अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कई तरीके की होती है। थॉर्नडाइक को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कई तरीके की होती है। ठीक है, ट्रांसफर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात किया जाए तो मुख्यतः एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन तरीके की होती है। तीन तरीकों में हम चर्चा करेंगे। तो एक होता है पहला पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसे धनात्मक अधिगम का अंतरण कहते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जिसे धनात्मक अधिगम का अंतरण कहेंगे। धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का अंतरण कहते हैं, सकारात्मक अधिगम का अंतरण। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है? अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात किया जाए तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स ये होता है कि किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। मतलब जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना जानते हैं। ठीक है, बाइक चलाना जानते हैं तो बाइक जब आप चलाना जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि हैंडल को या बाइक को किस तरीके से हम कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, हैंडल, गियर लगाना, ब्रेक लगाना, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो वही आप जब कार चलाने जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वहाँ क्या होगा? आपके लिए हेल्पफुल होगा, सहायक होता है। या सिंपल वे में आप साइकिल चलाने जानते हैं तो साइकिल चलाने में हैंडल, ब्रेक, गियर आदि चीजें, गियर तो नहीं होती है साइकिलों में, अब गियर वाली भी साइकिलें आ रही हैं। तो साइकिल चलाने में साइकिल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी और साइकिल के बीच में कॉम्बिनेशन, तो वही जब आप बाइक चलाने जाएंगे तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है साइकिल चलाने का वो कहीं ना कहीं बाइक चलाने में क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो ये चीजें क्या होती है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, मतलब हेल्पफुल होता है। तो वो चीजें क्या होती है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। अब बात करेंगे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। देखिए, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसे नकारात्मक या ऋणात्मक, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक या नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम का अंतरण। देखिए, नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम के अंतरण की बात की जाए तो नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम का अंतरण यह होता है कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक न हो, बाधक हो। मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में कोई चीज हम सीख रहे हैं तो वहां यदि वो चीजें बाधक बन रही है जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिगम का अंतरण कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, नकारात्मक अधिगम का अंतरण, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम बाइक चलाना जानते हैं। ठीक है, बाइक चलाना जानते हैं तो जब हम बाइक चलाना जानते हैं
तो जब हम बाइक चलाने जाते हैं, बाइक चलाने में हमें गियर, ब्रेक, ये सारी चीजें होती हैं। और वही जब हम स्कूटी चलाने जाएंगे तो बाइक में गियर होता है, स्कूटी में जब हमें मतलब स्पीड बढ़ानी होती हो तो अपने आप मतलब गियर के लिए पैर हमारा दबता है, ठीक है। मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं बाधक बनती है। या दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप देखते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ जो बैठने की सीटें होती है, ठीक है, ड्राइविंग करने की कार और की, तो वो बाइक लेफ्ट साइड में होती है, ठीक। और वही अगर आप कहीं दूसरे देशों में जाएंगे, बाहर के देशों में, तो वहाँ ये चीजें होती है कार और में राइट साइड में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपको बाधित करती है, ठीक। आप मतलब लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करना जानते होंगे, कैसे क्या करना है, ये चीजें, उसके रूल, नियम, कायदे, कानून सब अलग होते हैं, वहाँ चीजें अलग हो जाएंगी। तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वहाँ क्या करेगा, आपको बाधित करता है, ठीक है। तो निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि पीछे मतलब जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जब आप कुछ नई ज्ञान सीखते हैं तो वहां वो चीजें क्या होती है, बाधित होती है, मतलब बाधा बनती है, ठीक। जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, नए ज्ञान सीखने में बाधा बनती है, तो वो चीजें क्या होगी, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब जब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो हमारा प्रीवियस नॉलेज वहां बाधक बन रहा है, उसे क्या कहेंगे, नकारात्मक अधिगम का अंतरण कहते हैं। एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को शून्य अधिगम का अंतरण कहते हैं। शून्य अधिगम का अंतरण ये होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में कोई भी चीज हम सीखते हैं तो न बाधक बनती है न ही सहायक बनती है, मतलब उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ेंगे, तो ये बताइए मैथ और संस्कृत का कोई कॉम्बिनेशन है? कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा मैथ का और संस्कृत का। दोनों विषय में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, न धनात्मक होगा न ऋणात्मक, मतलब न चीजें वहां आपको बाधक बनेगी और न ही वहां चीजें सहायक होती है। तो ये चीजें होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मेनली अगर एस्पेक्ट की बात की जाए तो मेनली यही तीन एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कुछ और एस्पेक्ट हैं, उनकी भी चर्चा हम अभी कर ले रहे हैं, ठीक। देखिए उनकी, अब होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कहा जाता है क्षैतिज अधिगम का अंतरण। क्षैतिज अधिगम का अंतरण क्या होता है? देखिए, क्षैतिज अधिगम का अंतरण और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन क्षैतिज अधिगम का अंतरण ये होता है कि यहाँ भी चीजें सहायक होती है, लेकिन जो स्थितियां होती है वो स्थितियां क्या होती है, समान होती है, ठीक है। मतलब जब हमारी मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो लेकिन स्थितियां समान हो, तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वहां मैंने स्थितियों की बात नहीं की थी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, लेकिन यहाँ स्थितियां भी क्या होनी चाहिए, सिचुएशन भी समान होना चाहिए। अब बात ये आती है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात किया जाए या क्षैतिज अधिगम का अंतरण, तो जैसे मान लीजिए कक्षा 6 का कोई भी विद्यार्थी है, तो कक्षा 6 के विद्यार्थी के गणित का ज्ञान अगर कक्षा 6 में ही जब वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहा है तो उसमें यदि वो चीजें सहायक होती है, वहां सिचुएशन सेम है, समान है, तो वहां यदि वो चीजें सहायक हो रही है तो वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक। बातों को समझिए, मतलब परिस्थितियां समान होगी। और एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कहते हैं ऊर्ध्वाधर अधिगम का अंतरण। ऊर्ध्वाधर अधिगम का अंतरण क्या होता है, यहाँ भी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां जो होती है मतलब परिस्थितियां बदली हुई होती है। बदली होने कहने का तात्पर्य ये है, मतलब एक परिस्थिति से जब दूसरी परिस्थिति कठिन हो या उससे आगे की हो, ठीक है, और वहां वो चीजें सहायक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ समान परिस्थिति नहीं होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 6 का बंदा है, ठीक है, कक्षा 6 का मैथ लगा रहा है और वही मैथ का ज्ञान उसको कक्षा 6 का मैथ उसे आता है, अगर वही कक्षा 7 के मैथ को अगर करने जाए तो वहां वो चीजें अगर उसको सहायक बन रही है, मतलब उसकी सहायता कर रही है, हेल्पफुल है उसके लिए, तो वहां क्या होगा, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। बातों को समझ रहे हैं। एक होता है बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण। बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
देखिए बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती क्या है, इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण। द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण। देखिए द्विपार्श्विक अधिगम के अंतरण की बात किया जाए तो द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण ये होता है कि जब किसी शरीर के किसी एक भाग से, शरीर के किसी भी एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान जब शरीर के किसी दूसरे भाग में वो चीजें सहायक होती हैं तो वहां क्या होता है, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बातों को समझिएगा, शरीर के किसी एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान शरीर के जब दूसरे भाग से किसी कार्य को कर रहे हैं तो वहां वो चीजें सहायक बनती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मान लीजिए कोई भी बच्चा, ठीक है, बैडमिंटन दाएं हाथ से खेलता है, ठीक है, अगर हम बाएं हाथ से बैडमिंटन खेलेंगे तो दाएं हाथ का ज्ञान बाएं हाथ में यदि सहायक हो रहा है, सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वहां चीजें क्या होंगी, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, दाएं हाथ से लिखने का ज्ञान यदि बाएं हाथ से लिख रहे हैं कुछ भी चीजों को तो वहां वो चीजें सहायक है, तो उसे क्या कहेंगे, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हैं। ठीक, मेरी बातों को आप जहां तक है समझ चुके होंगे। थैंक यू।